पहले आप लोग ये ऊबर वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि ये लोग आपको सिर्फ डरा रहे हैं। असली चीज कुछ और ही है। अब आप लोग को समझ में आएगा कि जितने भी ये आप इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में ट्रेड कर लेते थे एंड कहते थे हमें कौन ही पकड़ लेगा एंड ऑल दैट, अब आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि अब आईटी एक्ट में ये परमिशन है अथॉरिटीज के पास कि आपका ईमेल तक वो रीड कर सकता है एंड आपसे मोबाइल लेके नहीं रीड करेगा, बैकएंड में रीड कर लेगा। तो जब डिपॉजिट करते होंगे तो मेल आता होगा ना। जैसा इन महाशय ने इस वीडियो में कहा कि कोई भी सरकार कभी भी और किसी के भी अकाउंट का ईमेल चेक कर सकती है, सोशल मीडिया चेक कर सकती है, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। मान लीजिए अगर आप टैक्स चोरी कर रहे हैं और आपकी जो लाइफस्टाइल है और आपका जो आईटीआर है वो अगर मैच नहीं करता है, तब जाकर सरकार आपके ईमेल्स को, आपके सोशल मीडिया को चेक कर सकती है। कोई भी कभी भी आपके ईमेल्स को और सोशल मीडिया को नहीं चेक कर सकता है। अब इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, 90% आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रॉफिटेबल है भी नहीं, बट सबसे ज्यादा चिंता उन्हीं को हो रही है। बट मैं आपको बता दूं, पहले प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। प्रॉफिटेबल अगर आप हो जाते हैं, आपको 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाना है एक साल में। अगर उससे ज्यादा आप कमा लेते हैं तो वहां पर आपको 30% टैक्स देना ही देना है। अगर वो टैक्स चोरी आप कर रहे हो तो ही आपको डरने की जरूरत है। अगर आप वो कमा रहे हो पैसा, 30% सरकार को दे रहे हो, तो सरकार आपको कभी भी कुछ भी करेगी नहीं। तो ये जो 300% डरा रहे हैं, 400% आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये सब कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये सब वीडियो से आप लोग डरिए मत, बिंदास ट्रेडिंग करिए। हाँ, बात आई फंडेड अकाउंट्स की। फंडेड अकाउंट्स भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऐसा करोगे तो वो हो जाएगा, वैसा करोगे तो हो जाओगे। बिल्कुल भी नहीं। फंडेड अकाउंट्स को भी आप बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हो। फंडेड अकाउंट्स के इनकम को एज अ फॉरेन इनकम कंसीडर किया जाता है। अगर आपको लगता है तो आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। फॉरेन इनकम पे एक टैक्स स्लैब लगाया है सरकार ने, आप उस पे टैक्स सरकार को दीजिए, वो भी पैसा आपका लीगल रहेगा। अगर आप वो 30%, 15%, 20% अगर बचाने जाओगे तो वहीं पर आपको सरकार दिक्कत देने वाली है। वरना आपके ईमेल्स वो लाख चेक कर ले तो भी आपको दिक्कत नहीं दे सकती, क्योंकि आपने सब चीजें क्लीन रखा है। कोशिश करिए कि जब आप क्रिप्टो से पैसा डाल रहे हैं, वो आपके पास ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। क्रिप्टो से विड्रॉल ले रहे हैं तो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। आप कहीं P2P ना करें। P2P ट्रांजैक्शन से बहुत बार अकाउंट फ्रीज हो जाता है। इसका भी कारण ये नहीं है कि सरकार ने मना कर रखा है इसलिए फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल नहीं। P2P ट्रांजैक्शन से बहुत बार ऐसा होता है, लोग फ्रॉड मनी आपके अकाउंट में डाल देते हैं, इसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्रिप्टो किसी अपने लोकल बंदे से खरीद सकते हैं या किसी से भी खरीद सकते हैं, बट आप किसी फ्रॉड बंदे से P2P ट्रांजैक्शन ना करें तो आप बिल्कुल सेफ चलते रहोगे। अब जैसे आपका मैं पकड़ लेता हूं, जैसे कि वीटी मार्केट्स पकड़ लीजिए। हम लोग वीटी मार्केट्स में ट्रेड करते हैं। यूपीआई के थ्रू अगर आपने पैसा डिपॉजिट किया, डिपॉजिट्स पे कभी भी कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। विड्रॉल अगर आपको लेना है तो विड्रॉल आप क्रिप्टो में ले सकते हैं। क्रिप्टो में आपने एक बार विड्रॉल ले लिया, आप उसको सेफ रख सकते हैं। जब आपकी मर्जी हो तब आप उसको बेच सकते हैं। और क्रिप्टो जब भी रखना भी है तो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में रखना जरूरी है। तो आप उसके बाद में बड़े आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये वीडियो बस आज सिर्फ और सिर्फ क्लेरिफिकेशन देने के लिए है। बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, मेरे स्टूडेंट्स काफी मुझसे सवाल पूछे जा रहे थे, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको अगली वीडियो।